तो चलिए, जातीय जनगणना से भाजपा को नुकसान होने जा रहा है कि फायदा होने जा रहा है? मैं फिर भारतीय जनता पार्टी को ना उससे नुकसान होगा, ना फायदा होगा, ना नीतीश जी को नुकसान होगा, ना फायदा होगा, ना माले को नुकसान होगा, ना फायदा होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और जैसे महागठबंधन को इस जातीय जनगणना से जो जारी हुआ है इससे फायदा होने वाला है। नीतीश कुमार जी को? हाँ, महागठबंधन को। नीतीश कुमार जी अगर चाह रहे हैं कि फायदा हो रहा है, अगर वो सोच रहे हैं अपने विचार से, तो फायदा हो रहा है तो वो सोचे। वो हर जगह अपना फायदा ही सोच रहे हैं तो फायदा में ही रहेंगे। घाटा उनको कभी हुआ नहीं कभी, क्योंकि वो एक ऐसे तराजू हैं कि उनका तराजू हमेशा बराबर में रहता है। जहां अगर कोई हिला डुला देखते हैं, 100 ग्राम भी वेट कोई बढ़ा दिया उनका, तो वो चाहते हैं कि मेरा तराजू बराबर हो जाए। तो आपको क्या मैंने कहना क्या चाहते हैं कि मैंने नीतीश कुमार दोनों मैंने रहना चाहते हैं? जी हाँ, आप नीतीश कुमार जी को नहीं समझे। वो नीतीश कुमार जी राजद के भी हैं और एनडीए के भी हैं, दोनों के हैं। वो कब अपने टाइम के अनुसार बस उनका रंग दिखिएगा, जिससे गिरगिट अपना रंग बदलेगा, फिर आएगा, फिर राजद में जाएंगे, फिर एनडीए में आएंगे, फिर माले में जाएंगे, माले के संग फिर सरकार बना लेंगे। लेकिन उनका बिहार से अस्तित्व नहीं जा सकता है। बिहार से अस्तित्व नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। आपका मैंने कहना है कि नीतीश कुमार अभी रहेंगे? नीतीश कुमार अभी रहेंगे और नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं, इंडिया लेवल पे भी जा सकते हैं, इसलिए कि वो एक ऐसे तेज तरार कदावर नेता में बिहार को खैर डेवलप किए हैं। एनडीए के राजग में बढ़कर जो भी 2005 के बाद जो शासन थी, पहले को याद कीजिए, वो कुछ और थी, और 2005 के बाद कुछ और हुआ, फिर 10-15 तक चला, फिर 5 साल 8 साल वो कुर्सी बचाने के चक्कर में रहे। मैंने राजद के साथ गठबंधन किए हैं, सरकार बनाए हैं, उसके बाद मैंने क्या कहा जाता है कि विकास नहीं हुआ है? नहीं, राजद के साथ तो सचमुच विकास नहीं हुआ है। अगर इनके संग 10 साल रहेंगे तब मालूम चलेगा कि क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ। एक 6 साल और 6 महीना में कोई विकास, ना बजट पास होता है ना कोई पास होता है। जो पास होता है वो कम से कम उनके संग शासन में रहें, कुछ दिन चलाएं, 2-3 साल और चलाएं। लेकिन विपक्ष आरोप लगाते आ रहा है कि राजद के साथ जाते ही भ्रष्टाचार, आपराधिक मामला बढ़ जाता है। इसलिए कि राजद का जो शासन काल था वो इस मामला से अभी तक कलंक नहीं अपना धो पाया है, क्योंकि वो आज से जो उनका कलंक लगा हुआ है 15 साल से, ना धो पाए हैं तेजस्वी जी भी और ना धो पा रहे हैं। उनको अपने कोशिश करना चाहिए कि पहले अपने आप को राजद के सारे जो दल में बैठक करके अपने पार्टी की छवि को सुधारने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। और जैसे कि आपने कहा कि पार्टी की छवि सुधारने के लिए ध्यान दे, बहुत सारे ऐसे नेताओं का लाइन लगा हुआ है कि हर दल में है, तो सभी दल को मिलकर ये सोचना है कि आरोपित, रेपिस्ट, ये सबको पहले टिकट देना बंद करे, तभी काम हो सकता है, तभी बिहार माने सुधरेगा। क्योंकि वो लोग बाहुबली को आप टिकट दीजिएगा, हर दल में है कुछ ना कुछ, तो कहां से सुधरेगा? वो सब दल के लिए है, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे माले हो। आप जैसे कह रहे थे कि बीजेपी को जो जातीय जनगणना हुई है, हाँ, उससे मैंने फायदा नहीं होने वाला है। वो किसी को फायदा नहीं होने वाला है, किसी को फायदा नहीं होगा। जनता बहुत होशियार है, वो सोच समझ कर लेकिन जातीय जनगणना उसी को देखते हुए किया गया है कि वो अपने नेताओं की सोच है। नेता हर आदमी के व्यक्तिगत के भावनाओं में नहीं घुस सकते हैं, उनको सिर्फ वोट लेने की राजनीति है, चाहे कोई दल के हो। लेकिन किसी भी दल को इस जाति जनगणना से फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अति पिछड़ा लेकिन नीतीश जी के पास अभी काम कुछ नहीं था, तो 6 महीना जनता को अपने बांधे रखे। राजद और तेजस्वी जो एनडीए की सरकार, क्या राजद की सरकार है, इसको क्या गठबंधन बोलते हैं, महागठबंधन की जो सरकार है, उनके पास अभी कोई काम नहीं है, तो जनता को कम से कम 6 महीने तो एडजस्ट तो करना होगा। तो कहाँ एडजस्ट करे भाई? तो उसको जाति जनगणना में लोग को, क्योंकि यहाँ जाति ही की लड़ाई ज्यादा है, तो इसको जाति में ही उलझा के रख दो कि आगे ये सोच ही नहीं पाए। लेकिन सरकार सावधान हो जाओ, किसी भी सरकार आएगी, अभी सारा पब्लिक जागरूक हो गया, कोई भी जनता जाति पर नहीं जाएगी और जाति में बैठकर वोट नहीं देगी। जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं? नीतीश कुमार काम किए हैं, 10 साल काम किए हैं, बिहार को बहुत डेवलप किए हैं। मैं बात जाति जनगणना पे बात कर रहा हूं कि जाति जनगणना पर बांटकर काम ना करें, जाति जनगणना पर बांटकर काम ना करें। लेकिन सुनिए ना, लेकिन अब मैं बीजेपी की सरकार भी जातीय जनगणना के पक्ष में वो आए चाहे ना आए, आ रही है। ठीक है, वो आए चाहे ना आए, वो सब आपको क्या बोला, नेता अपने सोच से काम नहीं करना चाहिए, जनता की भी सोच होती है। और वोट जनता जब जाता है ईवीएम पर गिराने, चाहे कि तो वो अपना सोच से वोट गिराता है, ना कि जाति की जनगणना देखा कि नीतीश कुमार जी मापे हैं कि हम मुसहर हैं तो बहुत ज्यादा हैं, हम अति पिछड़ा है तो बहुत ज्यादा है। वो जाता है जो उसको फायदा जिससे बुझाता है उसी पे वोट गिराता है। आपके कहने का मतलब कि जातीय जनगणना से नीतीश कुमार को घाटा होने जा रहा है? घाटा
घाटा नहीं होने जा रहा है, किसी को घाटा नहीं होने जा रहा है। ये सोच थी उनका, उन्होंने काम किया, और इस काम के माध्यम से अगर सोचेंगे कि हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा तो किसी भी दल को नहीं फायदा होने वाली है। चलिए आनंद जी, थोड़ा सा हम बैठ कर बात करते हैं आपसे। आपके कहने का मतलब है कि जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए, भारत के आज़ादी के बाद, देश के आज़ादी के बाद बिहार का विकास उस तरह से नहीं हुआ, उस गति से नहीं हुआ है। देखिए, बिहार तो पहले से ही पिछड़ी थी, बहुत पिछड़ी थी। अभी भी नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा राज्य बहुत पिछड़ा नहीं, है। पिछड़ा हुआ है तो बोलने के लिए नेता सब कुछ बोलते हैं, हम नेता किसी के बारे में नहीं बोलने के लिए, जो कुर्सी चलाना किसी को बहुत आसान चीज नहीं है, किसी राज्य स्टेट को चलाना कोई आसान चीज नहीं है। उतना नेता अगर नहीं बोलेंगे, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो नेतागिरी उनकी कहलाएगी नहीं। ठीक, कोई भी नेता हो, मैं मानता हूं अब जब तक नेता है तो कुछ ना कुछ राज्य को चलाने के लिए कुछ ऊपर नीचे, नीचे ऊपर बोलना ही पड़ता है। खैर, उनकी बात को मैं बुरा नहीं मानता हूं, जो बोल रहे हैं हुआ है। पहले तो बिहार बहुत पिछड़ी थी, धीरे धीरे आदमी बढ़ते गया, विकास होते गया, क्रम तो चल रहा था विकास का पहिया हर राज्य का, लेकिन हमारे राज्य का उतना विकास नहीं हुआ। आज़ादी तो एक ही टाइम में सभी राज्यों को मिली थी। आज़ादी तो भारत जब आज़ाद हुआ तो मुंबई हमसे आगे निकल गया, बंगाल हमसे आगे निकल गया, कलकत्ता आपको एमपी हमसे आगे निकल गया, गुजरात हमसे आगे निकल गया। क्यों? इसका सवाल है क्यों। आपके कहने का मतलब है कि यहाँ के नेता, आज़ादी के बारे में आपने बोला कि हमारा विकास बिहार क्यों नहीं हुआ। आज़ादी एक टाइम में मिली, अंग्रेज एक टाइम में भारत छोड़ के एक ही समय में चले गए, लेकिन विकास आप बताइए, आप रिपोर्टर हैं, आप सब जगह घूमते हैं, कहाँ कहाँ आप जब आज़ादी हुआ तो सब राज्य का विकास हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का हुआ, राजस्थान का, यूपी का हुआ। किसकी सरकार थी आप बताइए? कांग्रेस की थी। कांग्रेस के सरकार में सबके विकास हुआ, लेकिन हमारा बिहार का नहीं हुआ। जो आपकी कांग्रेस ही थी। हाँ, बिहार में सब राज्यों को एक बराबर मिलना चाहिए था अधिकार, एक बराबर सबको अधिकार मिलकर बराबर चलना चाहिए था। जबकि आपका सबसे ज्यादा सीट की अगर बंटवारा करते हैं तो बिहार है, विधानसभा है, आपको 40 सीट का यहाँ एक बहुत बड़ा एजेंडा है, लोकसभा है, तो उस हिसाब से इसको मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। शुरू से इसको पिछड़ा। यानी आपके कहने का मतलब कि भारत सरकार बिहार को अनदेखी करते आई, जिसके कारण हमारा बिहार पिछड़ता है। हर राज्य आज विकसित है, हर राज्य आज विकसित है, अभी भी बिहार को पिछड़े में ही घसीट रहे हैं लोग। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार के नेताओं के चलते पिछड़ा बन गया? हाँ, एकदम सही बात है। बिहार में केंद्र भी सरकार भी थी उस समय, जब यूपीए की सरकार थी, तो उस समय भी अगर चाहते लालू जी तो बहुत ज्यादा विकास कराकर इसका निपटारा कर देते, उसमें लेवल में ला देते, क्योंकि उनको भी 15 साल और 15 साल इनका 30 साल एक किसी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा, हाँ, टाइम बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन उस समय भी बिहार को कुछ नहीं हुआ, सब जगह उसी तरह था, कहीं कुछ नहीं था। मिल भी, जो चीनी मिल थी उसको भी बंद होना शुरू हो गई थी। हमारे जैसे चंपारण से अभी 7 गो मिल बिहार का बंद हो गया। बंद नहीं होगा। अभी हमारा जो लौरिया था, हमारा जो रामनगर था, हमारा जो आपको नरकटियागंज था, सब बंद था, लेकिन आज के डेट में सब चालू। हम अपने स्टॉप बाहर का नहीं जाते। हाँ, जहाँ ऊख की उपलब्धता नहीं होगी तो वहाँ तो बंद होगा। आप अब चाहिएगा कि हम पटना में चीनी मिल बना ले तो पटना में नहीं चलेगी, कभी खुलिएगा बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ऊख के जो ऊख का गन्ना का उत्पादन है यहाँ इस इलाके में कहीं नहीं। लेकिन छपरा में जो मढ़ौरा चीनी मिल थी, छपरा में जो मढ़ौरा चीनी मिल थी, वो बाढ़ के कारण, बहुत सारे उसके कारण हैं, उसको वहाँ जाने के लिए वहाँ उसको पर्याप्त मात्रा में गन्ना, आखिर में उसी टाइम में सब चीनी मिल का उद्बोधन हो गया। हमारा चंपारण में बाढ़ आती है, मगर जिस एरिया में वो सब मिल है वहाँ वो सब बाढ़ के क्षेत्र में नहीं जाता है। गन्ना का उत्पादन वहाँ इतना होता है कि आज सारा मिल दम मैंने समझिए कि 4 मिल है, चारों मिल धकाधक उत्पादन कर रहे हैं। तो वो एक लौरिया मिल इतनी बड़ी थी, वो बंद हो गया था, 15 साल हो गए, जंगल हो गई थी। किसी बाहर से आके लोगों ने उसको अपनाया और आज देखिए वो चक्कार, वो एरिया आज मैंने समझिए कि गोल्डन हो चुका है। लेकिन बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ क्यों आती है, इसमें बहुत सारे कारण है, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। इसमें तो आपका टाइम टेबल भी लिमिट है, सबको मिलजुल कर इसका निपटारा करना चाहिए, कोई सी एक की सरकार की। आपको नहीं लगता है कि बिहार के विकास में 7 जो चीनी मिल थी बंद हो गई, वो भी प्रभाव, उसका भी प्रभाव हो सकता है? प्रभाव क्या है, कारण हम तो नहीं जान रहे हैं, वो भी कारण हो सकता है, कुछ कारण होगा कि क्यों बंद हुई, क्या हुई। लेकिन हम इतना जान रहे हैं कि हमारे 5 के 5 चीनी मिल चल रहे हैं,
जो बंद थे वो आप भी खुल गए। जैसे आप बेतिया की बात कर रहे हैं, बेतिया नहीं, पूरे आपको पूर्वी चंपारण छोड़ के पश्चिमी चंपारण की बात कर रहा हूँ। पूर्वी चंपारण में एक दो मिल और मोतिहारी के आसपास है, वो भी चल रही छोटा है। छोटा मिल है वो तो। नहीं, लौरिया, रामनगर, नरकटियागंज, आज नरकटियागंज का चीनी पूरे दीघा मार्केट में आती है, पूरा मीठापुर मार्केट में आती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि नरकटियागंज का माल यहाँ पूरे ट्रक से ट्रक यहाँ पहुंचता है। पूरे पटना में सप्लाई, बिहार में कल सुनिए। कारखाने, पूरे पटना में चीनी की सप्लाई न हमारे चंपारण से होती है। एक और बात बताइए कि बिहार में कल कारखाने कैसे आएंगे? बिहार में कल कारखाने आने के लिए इसमें बहुत सारा प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। रोड मैप है, क्या मैप है, अब इसको तैयार, क्योंकि उस समय से बिहार में कल कारखाने लाने के लिए तीन से किसी राज्य की भौतिक स्थिति को सुधारना होता है, तभी आपके पास कल कारखाने आएंगे। आपकी भौतिक स्थिति नहीं सुधरेगी तो कोई कल कितनों माई का लाल होंगे, कहेंगे हम लगा देंगे, नहीं हो सकता है। रोड की व्यवस्था होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था हो, यातायात की सुविधा होना चाहिए। पहले तो इसको दुरुस्त किया गया है। ये तो 3 जो आपने बोला, हाँ। बिहार सरकार इस पर काम कर चुकी है। अब की है, अब 15 साल 10 साल आप लोग रोड बनने में, बिजली के उत्पादन को, बिजली को ठीक करना, तभी हो पाएगा, क्योंकि मिल बिना बिजली का नहीं चलता है, वो डिवरी से नहीं चलेगा, समझ गए? उसको बिजली चाहिए, पावर चाहिए।